श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान सागर से पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। बिनु सत्संग विवेक न होई। उपस्थित धर्मानुरागी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, पैगंबर मूसा रास्ते रास्ते कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक गड़ेड़िए को चट्टान पर बैठा हुआ देखा, जो खुदा की इस तरह इबादत कर रहा था। ए खुदा, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरी इंतजारी में हूँ, मैं तेरी खिदमत का प्यासा हूँ, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। यदि तू बीमार पड़ जाएगा तो वैद्य के यहाँ से दवा लाकर तुझे खिलाऊंगा। 24 घंटे तेरे पास हाजिर रहूंगा। मूसा ने उस गड़ेड़िए की प्रार्थना सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने गड़ेड़िए को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि खुदा कभी बीमार नहीं पड़ते, उन्हें कभी भूख प्यास नहीं लगती। तूने अभी जिस प्रकार की इबादत की है, इससे तो खुदा का अपमान ही हुआ है। तूने बड़ा गुनाह किया। बेचारा गड़ेड़िया क्या उत्तर देता, चुप रह गया। जब मूसा रात में सो गए तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता उनके पास आया हुआ है, जो कह रहा है कि ए मूसा, तू तो संसार में इसलिए भेजा गया है कि जो खुदा की ओर से उदासीन है उसे उनकी ओर लगा। तू इसलिए नहीं भेजा गया है कि जो खुदा की ओर लगा हुआ है उसे उनसे विमुख कर। स्वप्न की इस घटना से मूसा को चेतना आई। वे गड़ेड़िए के प्रति कहे गए वचन के लिए पछताने लगे। ईश्वर की ओर किसी न किसी तरह अवश्य लगा हुआ रहना चाहिए। ईश्वर की ओर लगे बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। संतमत सत्संग ईश्वर भक्ति का प्रचार करता है। इस सत्संग में संतों की वाणियों की प्रधानता है। संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सतसंग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द शाहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शुरत करो वही घर से। इस पद में सत्संग की महिमा बताई गई है। जो सत्संग का प्रेमी है वह सत्संग किए बिना नहीं रह सकता। जो लोग सत्संग ध्यान नहीं करते हैं उनको इस पद में चोर कहा गया है। ऐसे लोगों के बीच सत्संग प्रेमियों का मन नहीं लगता। सत्संग में सद्गुरु की पहचान बताई जाती है। इसलिए जो लोग सत्संग करते हैं उन्हें अच्छे गुरु मिल जाते हैं। सत्संग में बतलाया जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। शरीर नासवान है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले हम आत्म तत्व जो हैं अविनाशी हैं। एक भक्त ने लिखा है कि जो शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है वह भारी भूल में पड़ा हुआ है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है पाप जितने पुत्र इसके, सब पाप का यह बाप है। हमारा मूल स्वरूप क्या है, इसकी खोज सबको करनी चाहिए। आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद जी थे। वे नेत्रहीन थे। पहले पहल दयानंद जी सरस्वती उनसे मिले तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। दयानंद जी सरस्वती ने कहा, गुरुदेव, मैं यही तो जानने आया हूँ
कि मैं कौन हूँ। अपने आप को जान लेना ही बहुत बड़ी बात है। एक फकीर ने ठीक ही लिखा है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने से मुलाकात कर ली। यह क्षेत्र यानी शरीर जिसके आधार पर सचेष्ट रहता है, वही चेतन आत्मा है। सारी इंद्रियां चेतन आत्मा की शक्ति से काम करती हैं। किसी भी इंद्रिय को कार्य करने की अपनी निजी शक्ति नहीं है। बाह्य जगत को अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन जब आँखों को ही देखना चाहते हैं, तब दर्पण के सहारे आँखों से ही आँखों को देखते हैं। इसी तरह अपने आप को अपने आप से ही देखते हैं। जब तक बाहरी दृश्यों का देखना होता रहेगा, तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा। आंखें बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ता है। हम इसी अंधकार में पड़े हुए हैं। कोई कोई इस अंधकार को भी चोर का नगर कहते हैं। आँखों के नीचे पिंड है और आँखों के ऊपर ब्रह्मांड। अंधकार पिंड में है और प्रकाश ब्रह्मांड में। इंद्रियों को भी चोर कहा गया है। ये इंद्रियां विषयों की ओर लगकर हमारी चेतन वृत्ति का क्षय करती हैं। ये इंद्रियां जबरन आकर्षक विषयों की ओर दौड़ती हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग बिना जिय तरसे। साधु संतों की संगति में उनके उपदेशों का श्रवण करना भी सत्संग है, परंतु सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य स्वरूपी परमात्मा का संग करना। सत्य सोई जो बिन से नाही। एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। परमात्मा को प्राप्त करने पर ही सारे दुखों से छुटकारा मिल पाता है। बहुत अधिक संपत्ति अर्जित कर लेने पर भी किसी को चैन नहीं मिलता। हम जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा अंशी हैं। अंश जब तक अंशी ने से नहीं मिल जाता, तब तक उसमें अशांति बनी रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राकापति सोड़स उहई, तारागण समुदायी, सकल गिरिन दवलाइए, बिनु रविराति न जाई। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेशा। जैसे यदि पूर्णिमा के 16 चांद उदित हो जाए, तब सभी तारे उग आए और सभी पहाड़ों में भी आग लगा दी जाए, तब भी सूर्य के उदित हुए बिना रात्रि का अंधकार नहीं मिटेगा। उसी तरह ईश्वर की भक्ति किए बिना किसी भी उपाय से जीवों का क्लेश नहीं मिट सकता। परमात्मा से बिछुड़कर जीव शरीर, घर आदि को अपना मान बैठा है। माया के अधीन होकर अपना निज रूप विस्मृत कर गया है। इसी कारण वह संसार के अनेक कष्ट भोग रहा है। जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी। दुखों से छूटने का सबसे पहला उपाय सत्संग करना है। इस सत्संग से बहुत लाभ होते हैं। सुबुद्धि, यश, मोक्ष, ऐश्वर्य और भलपनशीलता, ये सभी सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। बिना सत्संग किए विवेक नहीं होता। यह सत्संग ईश्वर की कृपा से ही सुलभ होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। देखिए रामचरितमानस में
मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी, रथ पर सवार जो है। इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में करने की शक्ति सत्संग से प्राप्त होगी। राजा रहुगण पालकी में सवार होकर कपिल मुनि के पास उपदेश श्रवण करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। राजा के सिपाही एक कहार की खोज में छूटे। उन्हें एक आदमी मिला जो विक्षिप्त सा लगता था। उसे उन्होंने पालकी ढोने में लगा दिया। इस नए आदमी ने कभी पालकी नहीं ढोई थी, इसलिए इसके चलते पालकी कभी कभी ऊंची नीची हो जाती थी। इससे राजा को कष्ट होता था। राजा ने कहारों से कहा कि ठीक से पालकी ढो। कहारों ने कहा कि हम लोग तो ठीक से ही ढोते हैं, यह जो नया आदमी लगाया गया है इसी के चलते गड़बड़ी होती है। यह नया व्यक्ति और कोई नहीं, जड़ भरत जी थे। ये उच्च कोटि के महात्मा थे। संसार से अनासक्त रहने के लिए विक्षिप्त वेश में रहते थे। इन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तुम लोगों की तरह रास्ता नहीं चलता हूँ। मुझे रास्ता देख देख कर चलना पड़ता है कि कहीं मेरे पैरों तले कीड़े मकोड़े दबकर मर ना जाएं। राजा ने यह सुना तो सोचा कि ऐसा आदमी तो महात्मा ही हो सकता है। मेरे सिपाहियों ने किसको लाकर पालकी में लगा दिया। वे पालकी से उतर गए और जड़ भरत जी से हाथ जोड़कर पूछा कि महात्मन आप कौन हैं। मेरे सिपाहियों से बड़ी गलती हुई कि अनजाने आपको पालकी में जोत दिया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। जड़ भरत जी ने कहा, तुम मुझे जानकर क्या करोगे? तुम राजा तो हो और मनुष्यों द्वारा पालकी ढुलवाते हुए उपदेश श्रवण करने तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पूर्व जन्म के पुण्य कर्मवश राजा हुए हो। यदि तुम इस जन्म में अकर्तव्य कर्म करते हो तो सोचो कैसी गति होगी भविष्य में। तुम चाहे जितने भी तीर्थ व्रत दान आदि कर लो, जब तक संतों के उपदेश आदेश के अंदर अपने को नहीं रखोगे, उनकी चरण धूलि शिरोधार्य नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सत्संग करने से ज्ञान होता है। केवल बौद्धिक जानकारी पर्याप्त नहीं है, अनुभव ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान भी होना चाहिए। एक महात्मा ने सुगों को यह पाठ सिखा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं। सुग्गों ने अच्छी तरह पाठ सीख लिया तो महात्मा जी ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। सुग्गे जब तब यह पाठ दोहराते रहते थे। एक बार एक शिकारी आया। उसने उन सुग्गों की जांच करनी चाहिए कि क्या सचमुच ये सुग्गे पाठ के अनुकूल चलते हैं या नहीं। उसने जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए और छिपकर वहीं बैठ गया। सब सुग्गे पाठ दोहराते हुए जाल के दाने चुगने लगे और जाल में फंस गए। इस तरह मौखिक पाठ करने से क्या लाभ?
हम जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, लेकिन एकांत में पाप करते समय हम यह भूल जाते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा हमारे दुष्कृत्यों को देख रहे हैं। हमें पापों से बचना चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। जीवात्मा अणु है तो परमात्मा विभु है। जीवात्मा आवरण बद्ध है जबकि परमात्मा आवरण मुक्त। कपड़ घर के अंदर के आकाश को पटाकाश कहते हैं और घड़े के अंदर के आकाश को घटाकाश। उसी तरह घर के अंदर के आकाश को मठाकाश। घटपट और मठ के बाहर जो आवरणहीन आकाश है उसे महदाकाश कहते हैं। घटपट और मठ के नष्ट हो जाने पर घटाकाश, पटाकाश और मठाकाश सब महदाकाश ही कहलाने लगते हैं। सभी शरीरों से छूट जाने पर जीवात्मा परमात्मा से एकता प्राप्त कर लेता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 10/5/1994 ईस्वी को बिहार राज्य के गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंडांतर्गत मधुपुर ग्राम में अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।